ख्वाब भले टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। ख्वाब भले ही टूटते रहे मगर हौसले फिर भी जिंदा हो। हौसला अपना ऐसे रखो, हौसला अपना ऐसे रखो, जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हों, जहाँ मुश्किलें भी शर्मिंदा हों। इन्हीं शब्दों के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने धैर्य क्लासेस में। आज हमारा लेक्चर नंबर 29, सब्जेक्ट है EIM। आज का डेट है 24 अप्रैल 2020। आज हम देखने जा रहे हैं इंटीग्रेटिंग टाइप DVM। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डुअल स्ट्रोब देखा था, अभी हम लोग देखेंगे इंटीग्रेटिंग टाइप DVM। द फुल फॉर्म ऑफ DVM इज डिजिटल वोल्ट मीटर। शुरू करते हैं। थ्योरीज का नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में। लेट्स सी द थ्योरी बिहाइंड दैट वन। इंट्रोडक्शन पार्ट इसका थ्योरी देख लेते हैं, क्या होता है मेनली, कौन कौन से इसमें कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, कैसे ये काम करता है, शॉर्ट में देख लेते हैं वन बाय वन। दिस वोल्ट मीटर मेजर द ट्रू एवरेज वैल्यू ऑफ द इनपुट वोल्टेज ओवर ए फिक्स्ड मेजरिंग पीरियड। ये क्या करेगा, ये वोल्ट मीटर ट्रू एवरेज वैल्यू मेजर करेगा फिक्स्ड मेजरिंग पीरियड। एक पर्टिकुलर पीरियड रहेगा, उस पीरियड में क्या करेगा, वैल्यू मेजर करेगा। दैट इज द ट्रू एवरेज वैल्यू। The second point is this voltmeter employs an integration technique which uses a voltage to frequency conversion। इस केस में जैसे कि नाम ही पता है इसका, इंटीग्रेटिंग टाइप, मतलब इसमें इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन होगा तो दिस वोल्टमीटर एम्प्लॉयज एन इंटीग्रेटिंग टेक्निक। इसमें इंटीग्रेटिंग टेक्निक का उपयोग होता है विच यूजेज ए वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन। वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। तो मेन प्रिंसिपल, इसका मेन सिद्धांत ये है कि ये वोल्टेज को फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेगा। किसकी सहायता से कन्वर्ट करेगा, तो इंटीग्रेटर की सहायता से कन्वर्ट करेगा। द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर फंक्शंस एज अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। फीडबैक कंट्रोल सिस्टम फीडबैक लूप, क्लोज लूप के भांति कार्य करेगा। विच गवर्न्स द रेट ऑफ पल्स जनरेशन इन प्रपोर्शन टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के हिसाब से उसमें कितना पल्स जनरेट हो रहा है, रेट ऑफ पल्स जनरेशन, उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, गवर्न करेगा। कौन, फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो हम लोग देखेंगे कि फीडबैक सिस्टम कैसे बनता है। जब डायग्राम आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंटीग्रेटर से लेकर के फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, पल्स जनरेटर होते हुए फीडबैक कंट्रोल सिस्टम का निर्माण कैसे होता है, जो कि रेट ऑफ पल्स जनरेशन इन प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। उसका जो रेट ऑफ पल्स जनरेशन होगा वो मैग्नीट्यूड के, किसके मैग्नीट्यूड के, इनपुट वोल्टेज के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शन होगा। देखेंगे इसको, आएगा डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट को। एक्चुअली व्हेन वी अप्लाई द वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन टेक्निक, अ ट्रेन ऑफ पल्स हुज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड इज जनरेटेड। ट्रेन ऑफ पल्स जनरेट होगा इसमें। जब हम इस वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी कन्वर्जन का अप्लाई करेंगे तो अ ट्रेन ऑफ पल्स हुज फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन, ए ट्रेन ऑफ पल्स जो होता है, पल्स का जो ट्रेन होगा उसकी फ्रीक्वेंसी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वोल्टेज बीइंग मेजर्ड, या वोल्टेज बीइंग मेजर्ड इज जनरेटेड। उसके हिसाब से ट्रेन ऑफ पल्स जो है जनरेट होगा, जिसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। देन द नंबर ऑफ पल्सेस अपीयरिंग इन द डेफिनिट इंटरवल वाला टाइम्स इज काउंटेड। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए नंबर ऑफ पल्स जो पास होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो जो नंबर ऑफ पल्स है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेनली VI के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो जो हम लोग जो नंबर ऑफ पल्स मतलब इनपुट वोल्टेज मेजर्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। द नंबर ऑफ पल्स काउंटेड इज द इंडिकेशन ऑफ अननोन वोल्टेज। तो जो नंबर ऑफ पल्स हम लोग काउंट कर रहे हैं वही हमारा क्या है, अननोन वोल्टेज का इंडिकेशन होता है। ये आपकी शॉर्ट में हम लोगों ने थ्योरी देखा, इसका मेन वर्किंग देखा। अब देखते हैं इसका हम लोग। लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप DVM। लेट्स सी, ब्लॉक डायग्राम देखने से पहले हम लोग देख लेते हैं इंटीग्रेटर कुछ फंक्शन देख लेते हैं। लेट्स सी। द हार्ट ऑफ दिस टेक्निक इज द ऑपरेशनल एम्पलीफायर एक्टिंग एज इंटीग्रेटर। तो इसका मेन जो हृदय है इस इंटीग्रेटिंग टाइप DVM का, जो हृदय होता है एक ओपेम्प होता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बोलते हैं ओपेम्प इन शॉर्ट, जो कि इंटीग्रेटर की भांति कार्य कर रहा है। तो इंटीग्रेटर का आउटपुट तो पता ही है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज ऑफ इंटीग्रेटर इज गिवन बाय E0 इज इक्वल टू, माइनस साइन होता है इसमें, EI 1 डिवाइड बाय RC, टाइम कांस्टेंट होता है RC, दैट इज गिवन बाय टाउ एंड T टाइम। दस इफ द कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज EI इज अप्लाइड, अगर कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज EI अप्लाई करते हैं हम लोग, ये आपका इनपुट वोल्टेज है EI, ये आपका आउटपुट वोल्टेज है E0, एंड आउटपुट वोल्टेज E0 इज
produced which rises at uniform rate and has a polarity opposite to that of input voltage। तो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ वो राइज करेगा, बढ़ेगा, बट उसकी पोलैरिटी भी क्या रहेगी, नेगेटिव रहेगी, डोंट फॉरगेट, उसकी पोलैरिटी नेगेटिव रहेगी और वो एक यूनिफॉर्म रेट के साथ बढ़ेगा बट नेगेटिव पोलैरिटी में। कैसे बढ़ेगा देखते हैं। सो इट इज क्लियर फ्रॉम द एबव रिलेशनशिप दैट फॉर ए कांस्टेंट इनपुट वोल्टेज ई आई के लिए द इंटीग्रेटर प्रोड्यूस ए रैम्प वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा ऑफ अपोजिट पोलैरिटी, जिसकी पोलैरिटी भी अपोजिट होगी। कैसे, तो लेट्स सी, ये मैंने दो डिफरेंट केसेस लिए हैं। इनपुट, ये आपका इनपुट वोल्टेज है, इसकी जो वैल्यू है इसका मैग्नीट्यूड कम है, और एक और दूसरा इनपुट वोल्टेज है जिसका वैल्यू ज़्यादा है। तो इसमें क्या होगा, जो भी इसका आउटपुट वोल्टेज है ई नॉट है, उसका स्लोप किसके ऊपर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कम मैग्नीट्यूड रहेगा स्लोप कम मिलेगा, अगर मैग्नीट्यूड ग्रेटर हो जाएगा तो स्लोप भी ग्रेटर हो जाएगा। सो दैट इज डिपेंड ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ इनपुट वोल्टेज। मैग्नीट्यूड मतलब इनपुट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, स्लोप वैसे वैसे मूव करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ग्रेटर स्लोप मिलेगा मेरे को, लोअर मैग्नीट्यूड के लिए लोअर स्लोप मिलेगा, ग्रेटर मैग्नीट्यूड के लिए ग्रेटर स्लोप मिलेगा। सिंपल सा बात है। सो लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम। सो लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम ऑफ इंटीग्रेटिंग टाइप टीवीएम। ब्लॉक डायग्राम की बात करूं तो ये हमारा इनपुट वोल्टेज दैट इज गिवन बाय ई आई, इनपुट वोल्टेज। ये हमारा इंटीग्रेटर किससे बना है बोलने से ओपेम से बना है। यहाँ से आउटपुट देगा ई नॉट मिलेगा, ई नॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई आई डिवाइड बाई आर सी इंटू टी। लेवल डिटेक्टर में जाएगा, वो लेवल डिटेक्ट करेगा, यहाँ कुछ पर्टिकुलर रेफरेंस लेवल रहेगा, उससे लेवल को डिटेक्ट करेगा। लेवल को डिटेक्ट करने के बाद यहाँ दो टाइप के गेट है, दोनों गेट का अलग अलग नाम है, पल्स जनरेटर गेट और इन गेट। क्लॉक ऑसिलेटर से क्लॉक जनरेट करेगा, वो इसके आउटपुट में आएगा। पल्स जनरेटर पल्स जनरेट करेगा और ये फीडबैक पाथ का निर्माण करेगा, जो हम लोगों ने इसके बेसिक में देखा था, फीडबैक। एक और जो सर्किट है ये आपका टाइम बेस्ड सेलेक्टर ब्लॉक, दिस वन इज स्टार्ट स्टॉप गेट। दोनों का इनपुट इसमें आएगा मेन गेट में, और लास्ट में हम लोग काउंटर की सहायता से काउंट करेंगे और डिजिटल रीड आउट की सहायता से आउटपुट हमको डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये इसके मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अब देखते हैं इसका वर्किंग कि ये वर्क कैसे करता है। वेवफॉर्म देखते हैं इसका, सब पर्टिकुलर ब्लॉक का वर्किंग देखते हैं, ये नोट डाउन कीजिए। सो लेट्स सी द वर्किंग। सो लेट्स सी द थ्योरी देख लेते हैं इसके पीछे। आप नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी में, नोटबुक में, थ्योरी जो है 1 बाय 1, तब आपको अच्छे से समझ आएगा आसानी से चीज़ें। सो ब्लॉक डायग्राम लेके बैठेंगे, ब्लॉक डायग्राम को जो है सामने लेकर के आप देखते जाएंगे क्या क्या है। सो द अननोन वोल्टेज ई आई इज अप्लाई टू द इंटीग्रेटर एंड द आउटपुट वोल्टेज ई नॉट स्टार्ट राइज। तो अननोन वोल्टेज को हम लोग इंटीग्रेटर में अप्लाई कर रहे हैं। इंटीग्रेटर आप देख रहे हैं, पहला ब्लॉक इंटीग्रेटर है, उसमें ई आई गया और उसके बाद ई नॉट राइज कर रहा है। तो ई नॉट कैसे राइज करेगा, नेगेटिव पोलैरिटी में। वो उसके लेवल के ऊपर डिपेंड करेगा कि इनपुट वोल्टेज का लेवल अगर कम रहेगा तो उसका स्लोप छोटा रहेगा, और इनपुट वोल्टेज का लेवल अगर राइज करेगा तो स्लोप इंक्रीज होता जाएगा। So the slope of output E naught is determined by the level of input voltage। जैसा कि मैंने बोला, लेवल के हिसाब से उसका इनपुट वोल्टेज लेवल के हिसाब से उसका स्लोप क्या रहेगा, आइदर लो रहेगा या फिर हाई हो जाएगा। This voltage is fed to level detector and when E naught is reaches a certain reference level, the detector send a pulse to the pulse generator gate। जो ई नॉट है, ई नॉट को जो है हम लोग किस में फीड कर रहे हैं, लेवल डिटेक्टर में। तो लेवल डिटेक्टर इज नॉर्मली वोल्टेज कंपैरेटर। तो लेवल डिटेक्टर नॉर्मली वोल्टेज कंपैरेटर होता है जो वोल्टेज को कंपेयर करेगा। तो ये जो इसका इनपुट क्या है, ई नॉट है, तो ई नॉट को जो है कंपेयर करेगा, किससे कंपेयर करेगा, एक रेफरेंस वोल्टेज लेवल से कंपेयर करेगा। अगर रेफरेंस वोल्टेज लेवल को क्रॉस कर जाएगा तो उसके बाद वो पल्स सेंड करेगा। किसको पल्स सेंड करेगा, सेंड ए पल्स टू पल्स जनरेटर गेट। तो पल्स जनरेटर गेट को ये पल्स सेंड करेगा। आगे देखते हैं। The output pulse of level detector opens the pulse generation gate, permitting pulses from a fixed frequency clock oscillator to pass through the pulse generator। वो पल्स जनरेटर के थ्रू जो है, पल्स जनरेटर का दो इनपुट है, आप देख रहे होंगे। तो एक इनपुट इसका लेवल डिटेक्टर से और दूसरा आपका क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेटर से है। तो जो क्लॉक फ्रीक्वेंसी जनरेटर है वो क्लॉक ऑसिलेटर है, वो पल्स जनरेट करेगा, वो पल्स भी पास होगा उसके साथ में। तो दोनों के दोनों पल्स पास होंगे किसके थ्रू, गेट के थ्रू। सो दिस जनरेटर इज डिवाइस, वो जो पल्स जनरेटर होता है वो एक ऐसा डिवाइस होता है सच एज स्मिथ ट्रिगर के जैसे डिवाइस होता है, दैट प्रोड्यूसेस एन आउटपुट पल्सेस ऑफ फिक्स एम्पलीट्यूड एंड विड्थ ऑफ एवरी पल्स इट रिसीव। जो भी पल्स है रिसीव करता है उसके मतलब उसके
हिसाब से वो क्या करेगा, फिक्स्ड एम्पलीट्यूड का और विड्थ का एक पल्स जनरेट करेगा, आउटपुट पल्स दैट प्रोड्यूसेस वन आउटपुट पल्स। इसी का आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके बाद क्या होता है, लेट्स सी। सो लेट्स सी, सो दिस आउटपुट पल्स, जो भी आउटपुट पल्स है इसका, उसका क्या होगा, whose polarity is opposite to that of EI and has a greater amplitude is feedback to the input integrator। तो जो आउटपुट पल्स ई नॉट है जिसकी एम्पलीट्यूड ग्रेटर है, किससे ग्रेटर है, EI से ग्रेटर है, दिस आउटपुट पल्स whose polarity is opposite to that of input, उसका पोलैरिटी इनपुट से क्या है, EI इनपुट अगर पॉजिटिव है तो ई नॉट क्या है, नेगेटिव है, एंड हैज ए ग्रेटर एम्पलीट्यूड, उसका ग्रेटर एम्पलीट्यूड भी है, इज फीडबैक टू द इनपुट ऑफ द इंटीग्रेटर, उसको हम लोग फीडबैक दे रहे हैं पल्स जनरेटर के थ्रू, देख रहे होंगे। तो जब उसको हम लोग फीडबैक दिए उसमें, तो क्या हो गया, उसका आउटपुट क्या आया, हेंस द नेट इनपुट टू द इंटीग्रेटर इज नाउ आप ए रिवर्स पोलैरिटी। तो नेट इनपुट क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स पोलैरिटी हो जाएगा। ये डायग्राम में देख रहे होंगे, ये EI था, ये पल्स जनरेटर गया, पल्स जनरेटर आउटपुट गया, पल्स जनरेटर आउटपुट में उसी टाइम पे क्या हो गया, इसका नेट इनपुट टू इंटीग्रेटर क्या हो गया, लेवल गिर गया उसको। तो अपोजिट ऑफ EI फिगर, इसका फिगर का नाम दे सकते हो, फिगर ए, फिगर ए। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस रिवर्स इनपुट द ई नॉट विल ड्रॉप बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल। तो ई नॉट क्या हो जाएगा, अपने ओरिजिनल लेवल पे वापिस आ जाएगा। इसके आगे देखते हैं, वेवफॉर्म आप देख ही रहे हैं, आगे देखते हैं इसके, आगे देखते हैं इसके। सिंस ई नॉट इज नाउ बिलो द रेफरेंस लेवल ऑफ detector, since E naught is now below the reference level of level detector, there is no output from the detector to pulse generator gate and the pulse generator gate closed। pulse generator gate का जो इनपुट है वो लेवल डिटेक्टर है। तो लेवल डिटेक्टर में क्या है, लेवल डिटेक्टर वोल्टेज कंपैरेटर है। तो चूंकि E नॉट का वैल्यू उस रेफरेंस लेवल से, रेफरेंस वोल्टेज से कम हो गया, तो ये कोई गेट पल्स ये करेगा, जनरेट करेगा, नहीं कर पाएगा। तो पल्स जनरेटर क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, या पल्स जनरेटर को पल्स नहीं मिलेगा। सो दस नो मोर पल्सेस फ्रॉम द क्लॉक ऑसिलेटर कैन पास थ्रू द ट्रिगर द पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर से कोई भी पल्स पास नहीं होगा। तो ये देख रहे होगे, ये EI है, पल्स जनरेटर पल्स किया, पल्स दिया इतना विड्थ का, जितने टाइम तक ई नॉट की वैल्यू ER से ग्रेटर रही उतने टाइम तक। नेट इनपुट टू इंटीग्रेटर, उसमें क्या हुआ कि नेट इनपुट क्या हो जाएगा, जो भी इनपुट की पोलैरिटी थी उसको मैंने फीडबैक में दिया, तो जो भी इनपुट की पोलैरिटी थी उसके जस्ट अपोजिट पोलैरिटी में चला गया ये नेट इनपुट आप इंटीग्रेटर। और ई नॉट क्या हुआ, ई नॉट मेंटेन किया यहाँ तक लेवल एट विच, ये वाला लेवल की बात कर रहे हैं हम लोग, लेवल एट विच डिटेक्टर आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड। कौन से लेवल पे डिटेक्टर आउटपुट प्रोड्यूस होगा, तो इस लेवल पे। तो ये अपना, ये हमारा आउटपुट कर्व है, तो आउटपुट कर्व ये अपना ये हो गया। आउटपुट कर्व होने के बाद क्या हुआ, ये अपने लेवल पे फिर राइज कर रहा है, वापस आ रहा है ई नॉट अपने लेवल पे। तो वापस आ रहा है, तो उसके बाद इसमें कोई पल्स नहीं है। ये सेम साइकिल तब रिपीट होगा जब EI अपना फिर से बढ़ना ही स्टार्ट होगा, तो ई नॉट उस रेफरेंस लेवल को फिर से क्रॉस करेगा। फिर से जब वो क्रॉस करेगा तो पल्स जनरेटर फिर से पल्स बनाएगा, और पल्स बनाएगा तो फिर आउटपुट मिलेगा। सो दिस इज द वेवफॉर्म। इसका कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन लाइन देखते हैं। सो लेट्स सी द कंक्लूजन देख लेते हैं एक बार। इसमें किसी टाइप पे कुछ कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्या हो रहा है, ब्लॉक डायग्राम सामने रहना चाहिए। ब्लॉक डायग्राम और वेवफॉर्म देख करके आप पूरा कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हेन द आउटपुट वोल्टेज पल्सेस फ्रॉम पल्स जनरेटर हैज पास्ड, EI इज रीस्टोर्ड टू इट्स ओरिजिनल वैल्यू एंड ई नॉट स्टार्ट इट्स राइज अगेन। इसके बाद क्या होगा कि ई नॉट अपना वैल्यू रिस्टोर करेगा और ई नॉट क्या करेगा, राइज करना फिर स्टार्ट करेगा। फिर से प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर रहे हैं। सो व्हेन इट रीचेज द लेवल ऑफ रेफरेंस वोल्टेज अगेन, द पल्स जनरेटर गेट इज ओपनड। तो जो रेफरेंस वोल्टेज का वैल्यू को क्रॉस कर लेगा तो पल्स जनरेटर गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा फिर से। सो द पल्स जनरेटर इज ट्रिगर्ड बाय ए पल्स फ्रॉम क्लॉक जनरेटर एंड क्लॉक ऑसिलेटर, नॉट जनरेटर, क्लॉक ऑसिलेटर, एंड द इंटायर साइकिल इज रिपीटेड अगेन। तो पूरा साइकिल फिर से रिपीट होगा। इस साइकिल को फिर से रिपीट होने के लिए क्या चाहिए, ई नॉट की वैल्यू को रेफरेंस वैल्यू से ज्यादा चाहिए। ई नॉट की वैल्यू अगर रेफरेंस वैल्यू से ज्यादा होगा तो पल्स जनरेटर गेट ओपन होगा। पल्स जनरेटर गेट ओपन होगा तो क्लॉक ऑसिलेटर क्लॉक जनरेट करेगा, जो कि पल्स जनरेटर को ट्रिगर करेगा। ट्रिगर करने के बाद ये पूरा साइकिल रिपीट होगा। सो ई नॉट इज सॉटूथ वेव, सॉटूथ वेवफॉर्म।
ई नॉट का वेव फॉर्म सॉटूथ वेव फॉर्म टाइप का है, जिसका राइज टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इनपुट के ऊपर डिपेंड करेगा, और फॉल टाइम किसके ऊपर डिपेंड करेगा, विड्थ ऑफ आउटपुट पल्स फ्रॉम जनरेटर। फॉल टाइम जो डिपेंड करेगा दैट इज विड्थ ऑफ आउटपुट पल्स फ्रॉम पल्स जनरेटर, और फॉल टाइम जो है, राइज टाइम जो है, दैट इज डिपेंड ऑन द इनपुट वोल्टेज। ये इनपुट वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। सो लेट्स सी द लास्ट कंक्लूजन, लास्ट पैरा ऑफ दिस इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम, लास्ट कंक्लूजन लाइन। सो आगे देखते हैं, Thus the frequency of sawtooth wave E naught is the function of value EI। जैसे हमने देखा आउटपुट का जो फ्रीक्वेंसी था, जो sawtooth वेव है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, EI के ऊपर डिपेंड करेगा। सो द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड, EI क्या है, द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। सो दस द फ्रीक्वेंसी ऑफ sawtooth वेव E naught इज द फंक्शन ऑफ, वो किसका फंक्शन है, EI का फंक्शन है, जिसका हम लोग वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। सिंस वन पल्स फ्रॉम पल्स जनरेटर इज प्रोड्यूस्ड फॉर ईच साइकिल ऑफ sawtooth वेव, द नंबर ऑफ पल्सेस प्रोड्यूस्ड इन ए गिवन इंटरवल एंड हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ sawtooth वेव इज इंडिकेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। एक एक पल्स जनरेट हो रहा है, सब में पल्स जनरेटर से एक साइकिल में एक ही पल्स जनरेट हो रहा है। तो जो भी इसमें हम लोग फिर देखेंगे इसमें कि हेंस द फ्रीक्वेंसी ऑफ sawtooth वेव इज इंडिकेशन द वैल्यू ऑफ वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। किसका इंडिकेशन है, आई अंक EI का। तो जो वोल्टेज है वो किसके ऊपर मतलब क्या हो गया, क्या कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज जो है फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया, वोल्टेज टू फ्रीक्वेंसी, इनपुट वोल्टेज फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट हो गया। किसकी फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, sawtooth वेव के फ्रीक्वेंसी की। सो द पल्सेस फ्रॉम क्लॉक जनरेटर इज अप्लाइड टू टाइम बेस सेलेक्टर। नीचे वाला ब्लॉक देख लेते हैं। तो जो पल्स रहेगा क्लॉक जनरेटर का, उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे टाइम बेस सेलेक्टर में। द फर्स्ट पल्स पास थ्रू द स्टार्ट स्टॉप गेट प्रोड्यूसिंग एन आउटपुट विच इज अप्लाइड टू द मेन गेट। तो जो पल्स पास होगा उसको हम लोग मेन गेट से अप्लाई करेंगे। मेन गेट जो है आपका एंड गेट दिख रहा है, और उस पर मेन गेट पे अप्लाई करेंगे, जिससे गेट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। गेट विल बी ओपन, गेट ओपन हो जाएगा यहाँ पे। तो गेट ओपन होने के बाद क्या करेंगे, फाइनल लाइन, कंक्लूजन लाइन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस द सेम आउटपुट पल्स फ्रॉम पल्स जनरेटर। पल्स जनरेटर जो आउटपुट है, मैंने जो डायग्राम बनाया उस डायग्राम में करेक्शन कर लीजिएगा। जो भी ये पाथ मैंने यहाँ पे दिया है, ये लाइन यहाँ खींचा है, ये इंटीग्रेटर, ये पल्स जनरेटर है, ये EI है। आप क्या कीजिएगा, इसको ये लाइन रहेगा यहाँ पे, लाइन आप चेंज कर लीजिएगा। पल्स जनरेटर का आउटपुट यहाँ पे रहेगा, पल्स जनरेटर का आउटपुट ये आपका एरो हो जाएगा। एरो भी बोल सकते हैं, पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो फीडबैक में भी जा रहा है और नीचे वाला में भी जा रहा है। क्योंकि जो फाइनल कंक्लूजन लाइन है, एज ए रिजल्ट ऑफ दिस द सेम आउटपुट पल्स फ्रॉम पल्स जनरेटर दैट आर अप्लाइड टू इंटीग्रेटर, उसको इंटीग्रेटर में भी अप्लाई किया गया है, आल्सो पास थ्रू द मेन गेट। ये भी मेन गेट से पास होगा, और मेन गेट से पास होने के बाद क्या होगा, लेट्स सी, मेन गेट से पास होने के बाद क्या होगा। सो लेट्स सी द फाइनल लाइन, that is the counter and readout, digital readout. So the next pulse from start stop gate closes the start stop gate and also the main gate. तो next pulse क्या करेगा, स्टार्ट स्टॉप गेट को क्लोज कर देगा। ये क्लोज हो जाएगा तो मेन गेट भी उसके साथ में क्लोज हो जाएगा। Thus no more pulses from pulse generator pass through। इसके बाद कोई भी पल्स पल्स जनरेटर से पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेन गेट क्लोज हो चुका है। सो हेंस द काउंटर एंड देयर एसोसिएटेड रीड आउट इंडिकेट द नंबर ऑफ पल्सेस दैट हैव बीन पास्ड ड्यूरिंग एट नोन इंटरवल ऑफ टाइम। एक टाइम इंटरवल पे जितने पल्स जो है पास हुए हैं उसको क्या करेगा, काउंट करेगा काउंटर, और उसको डिजिटल रीड आउट में डिस्प्ले कर देगा। सो दिस काउंट इज एन इंडिकेशन ऑफ द वोल्टेज बीइंग मेजर्ड। सो होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम। सो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा इंटीग्रेटिंग टाइप डीवीएम के मैन्युफैक्चरर का नाम और उसके मॉडल नंबर का नाम। सो नोट्स मेंटेन करते रहिए, ऐसी ही क्लास के साथ बने रहिए। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद सभी का।